दोस्तों नमस्कार। भूगोल के इस अध्ययन में हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं कि भारत में कौन-कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ वे पेड़-पौधे होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र विशेष में अपने आप उगते हैं और इनके उगाने में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह की वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं और जिस वनस्पति में मानव हस्तक्षेप करता है उस वनस्पति को बागात के रूप में जाना जाता है, यानी कि वो बगीचे कहलाते हैं और ये प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वन और जंगल इन्हें कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और इसमें बहुत ही विविधताएं पाई जाती हैं, क्योंकि हमारे भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो यहाँ पर ध्रुव की तरह की जलवायु निर्माण कर देता है, यानी कि यहाँ हिमालय के ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों पर वैसे ही बर्फ जमा रहता है जैसे कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ जमा रहता है। तो इसलिए हमारे भारत देश में बहुत ही विविधता है और इस विविधता के कारण जलवायु तथा वनस्पतियों में भी विविधता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे भारत में कौन-कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। चूँकि हम भारत के निवासी हैं तो हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हमें भारत में पाए जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों का ज्ञान हो और इसी से ही यहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं और उनका भी ज्ञान होगा। तो इस दोस्तों देखते हैं कि हम भारत में कौन-कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और इस साइड में बंगाल की खाड़ी है और इधर जो है वो अरब सागर है। तो इस सागर से उठने वाली जल वाष्प युक्त हवाएं जब हमारे भारत में प्रवेश करती हैं तो वो विभिन्न क्षेत्रों पर अलग-अलग बारिश करती हैं, क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, यानी कि भारत का जो उच्चावच है उसके हिसाब से जो पवनें टकराती हैं तो बादल बनते हैं, उन बादलों में वर्षा होती है। तो उस वर्षा की विविधता जैसे जैसे होती है वैसे यहाँ पर जो है वो वन उगते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमने एक नंबर पर लिख लिया है तो उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन, यानी कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो कि हर समय हरे भरे रहते हैं। तो ये सदा हरित वन होते हैं। तो ये बहुत ही ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है। तो वर्षा अधिक हमारे भारत में हम जानते हैं जो दक्षिणी हम क्षेत्र है इसमें पूर्वी ये पश्चिमी जो घाट है, इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे सहारे अधिक वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर इस तरीके के वन पाए जाते हैं जो कि हम जिन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये वन यहाँ पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में यदि वर्षा की बात की जाए तो जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ पर इस तरीके के वन पाए जाते हैं और ये वन पूरे साल हरे भरे बने रहते हैं और इन वनों में वृक्षों में हर समय लताएं निकलती रहती हैं, नए नए किले फूटते रहते हैं और पत्ते झड़ते रहते हैं। तो इसमें कभी भी ऐसा मौसम नहीं आता है कि जबकि एक बार में सारे पत्ते झड़ जाएं और इन वनों की लकड़ी जो है वो बहुत ही कठोर होती है। और इस क्षेत्र में बंगाल से की खाड़ी से उठने वाला जो मानसूनी हवाएं हैं वो इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा करती हैं। तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पर भी इस तरीके की जलवायु पाई जाती है और यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर भी सदा हरित वन पाए जाते हैं, यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र हो गया है हमारा, इस क्षेत्र में सदा हरित वन पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में जो पेड़ पाए जाते हैं उनके नाम महोगनी, सिनकोना, आबनूस, जारूल और रबर, बांस, इस तरीके के पेड़ हैं जो हर समय हरे भरे बने रहते हैं। वहीं दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी कि ये ऐसे वन हैं जिनकी पत्तियां साल में एक बार गिर जाती हैं, तो ये पर्णपाती वन कहे जाते हैं। और ये पर्णपाती वन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो ये हम देखें तो ये एवरग्रीन
फॉरेस्ट के बाद में जो भी हमारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। तो इन पर्णपाती वनों में हम देख लेते हैं जो हमारा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र से यहाँ से इसके सहारे सहारे यानी कि जो सह्याद्री का पूर्वी ढाल है, इस पूर्वी ढाल से लेकर और इस क्षेत्र के सभी भागों में पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। लेकिन जो आर्द्र पर्णपाती वन है जहाँ पर के 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो यही क्षेत्र है कि इसके साइड में कुछ क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से उठता है बादल, तो उससे यहाँ पर पानी अधिक बरसता है। इसलिए इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में जो वन है वो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये जहाँ जहाँ भी वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। बाकी जो शेष हमारा ये भाग बचता है, इस भाग में पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। लेकिन ये पर्णपाती वन कुछ शुष्क प्रकार के होते हैं, यानी कि जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई होती है वहाँ पर वनों का प्रकार शुष्क पर्णपाती वन होता है। और इन वनों में जो पेड़ हैं वो लगभग एक से ही पाए जाते हैं, लेकिन इन वनों में घास अधिक होती है, यानी जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर घास और कटीली झाड़ियाँ मिक्स में पाई जाती हैं। तो इस तरीके के पेड़ यहाँ पर कुछ ऊंचाई कम होती है, जबकि आर्द्र पर्णपाती वन इनमें वर्षा अधिक होती है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए इसके पेड़ जो है ज़्यादा ऊंचे निकल जाते हैं। वहीं जो सदा हरित वन है इनके पेड़ तो बहुत ऊंचे निकल जाते हैं, यानी कि 60-65 मीटर की ऊंचाई तक ये चले जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे भारत में जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं उन वनों में साल, सागून, शीशम, आम, महुआ, नीम इस तरीके के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। चंदन और त्रिफला ये बहुत ही उपयोगी वृक्ष ये भी पर्णपाती वन ही में ही पाए जाते हैं और पर्णपाती वृक्ष ही हैं चंदन और त्रिफला और महुआ। तो दोस्तों ये हमारा ये जो सारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ का कुछ क्षेत्र छोड़कर बाकी ये सब पर्णपाती ही पाए जाते हैं। और इस पर्णपाती जो क्षेत्र जो वन है ये एक साल में एक बार अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं और एकदम नंगे केवल लकड़ियां ही रह जाती हैं। तो इस तरीके से इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। तो इन वनों का जो क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक है और इन्हीं वनों को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। और इन वनों में आम का वृक्ष पाया जाता है जिसे कि संसार में फलों का राजा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगला हमारा जो वनों का प्रकार है वो शुष्क उष्णकटिबंधीय वनों के बाद में जहाँ पर वर्षा 70 से भी कम होती है, यानी कि बहुत कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में जब वृक्ष उगते हैं तो उन वृक्षों में जल वाष्प बचाने के लिए वो वृक्ष जो हैं उनमें पत्तियां और बहुत ही बारीक होती हैं तथा साथ ही कांटे भी बन जाते हैं, यानी कि उन पत्तियों में कांटे बन जाते हैं और पत्तियां उनकी बहुत छोटी छोटी होती हैं जिससे कि उनमें जो जल वाष्प है वो मौजूद रहे। तो वो क्षेत्र हमारा यहाँ पंजाब, राजस्थान तथा और गुजरात ये क्षेत्र पाया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश का यहाँ मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र से लेकर और आंध्र प्रदेश के कारनूल तक और मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जहाँ पे इंदौर से लेकर और कारनूल तक एक चंद्राकार में एक बेल्ट पाई जाती है जहाँ पर भी बारिश कम होती है और यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये कटीली वनों का प्रदेश जो राजस्थान का और गुजरात का और पंजाब का क्षेत्र इसमें कुछ आता है, और अब तो हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में इसी तरीके के जंगल पाए जाते हैं। और वहीं यहाँ पर जो है कुछ वो भी ऐसे ही जंगल पाए जाते हैं। वहीं जो कटीली झाड़ियाँ हैं जिनमें के बबूल और खैर, खजूर, नागफनी और बैक्टस ये जो हैं ये पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये पेड़ देखा जाए तो ये पेड़ जो है भारत के अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर जो है वनस्पतियाँ यानी पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं उन
क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का इस तरीके के पेड़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमारे देश में बहुत ही विविधता है और ऐसा जलवायु प्रदेश है कि संसार में जो भी वृक्ष जहाँ भी पलता है वो हमारे देश में भी पल सकता है। तो इसलिए हमारे देश में लगभग हर तरीके की खेती होती है और विदेशों से बहुत से वृक्ष और पेड़ पौधे लाकर हमारे देश में लगा दिए गए हैं। जैसे कि एक ओकेलिप्टिस का है जो कि हमारे देश का नहीं है, लेकिन हमारे देश में बहुत फला फूला है और बहुत ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अब दोस्तों जो क्षेत्र बचा है वो है हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि ये उत्तर का जो पर्वत हिमालय पर्वत है, इस पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है। वो ऊंचाई के अनुसार वनस्पति में बदलाव होता है। तो उस ऊंचाई के अनुसार जो बदलाव होता है उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके पास में जो भी वन पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन होते हैं। तो इस पर्वत पर भी पर्णपाती वन ही पाए जाएंगे। फुट हिल से लेकर और 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो वन पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन हैं। वहीं 1500 से जब ऊपर बढ़ेंगे तो 1500 से 3500 तक जो वन पाए जाएंगे वो कोणधारी वन होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब शीत ऋतु होती है तो कुछ बर्फ गिरने लगती है। जब बर्फ गिरती है तो इस बर्फ से बचने के लिए जो वृक्ष हैं उनका आकार कोणधारी हो जाता है, जिसके ऊपर का जो हिस्सा पतला होता है और नीचे मोटा होता है। तो इस तरीके से वृक्ष होते हैं। तो इसमें जो ऊपर से बर्फ गिरती है उनकी पत्तियां जो है बहुत ही चिकनी होती हैं, तो वो बर्फ फिसल कर नीचे गिर जाती है, जिससे वृक्षों को नुकसान नहीं होता है। तो कुदरत ने हर क्षेत्र में जो भी वृक्ष बनाया है उसे उस क्षेत्र के अनुकूल बना दिया है। तो वहीं अब यदि हम इससे और ऊंचे जाएं, यानी कि ऊंचाई पर जैसे ही हम बढ़ें 1500 से 3500 तक तो कोणधारी वृक्ष मिलेंगे, और 3500 से जब हम ऊपर बढ़ जाएं 4800 मीटर की ऊंचाई तक तो वहां पर जो भी घास मिलेगी, घास फूस और इस तरीके की मुलायम घासें उगाती हैं, जिन्हें के अल्पाइन वनस्पति के नाम से जानते हैं। तो जो ऊपर हमें वनस्पति मिलेगी वो अल्पाइन वनस्पति है। अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है 3500 से और 4800, और 4800 के ऊपर जाने पर जो है वो बर्फ से हमेशा ढका रहता है, यानी कि वो क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और यदि उस क्षेत्रों में कुछ बर्फ पिघलती है तो वही ध्रुवों के पास जैसी जो काई जैसी उग आती है, वैसी वनस्पतियां उगती हैं ग्रीष्म ऋतु में, और बाकी क्षेत्र जो शीत ऋतु होती है तो वहाँ बर्फ से हमेशा ढकी रहती है, तो इसलिए वहाँ वनस्पतियां नहीं उग पाती हैं। तो दोस्तों ये 4800 से ऊपर अगर जाएं तो हमें बर्फ ही बर्फ मिलेगा, और उससे नीचे अल्पाइन, और अल्पाइन से नीचे कोणधारी, और कोणधारी से नीचे जो है वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि मैदानी क्षेत्रों में जैसे वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों पहाड़ों पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उन वृक्षों में चिनार, अखरोट, देवदार और सिल्वर फर और स्प्रून और चीड़ इस तरीके के वन पाए जाते हैं, जिनकी की लकड़ी बहुत ही मुलायम होती है, और इस लकड़ी का उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है, और ये लकड़ी सुगंधित भी होती है, तो इससे कुछ औषधियां भी बनाई जाती हैं। तो दोस्तों अब हमारा एक अंतिम प्रकार बचा है जो कि है डेल्टाई क्षेत्रों में, यानी कि हमारे देश में जो गंगा नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और इस तरीके की जो नदियां हमारे देश में बहकर और यहाँ पर जब गिरती हैं तो इस क्षेत्र में वो अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी कि एक दलदलीय भूमि का निर्माण करती हैं, और उस दलदलीय भूमि में भी कुछ वृक्ष उगाते हैं, यानी कि वनस्पति उग जाती है। वनस्पति तो ऐसी है कि संसार के हर क्षेत्रों में वनस्पति उग जाती है। तो इस वनस्पति के उगने से यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनका प्रकार ही एकदम अलग होता है, और ये वन भी हर समय हरे भरे बने रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता होती है। तो इसलिए इन वनों को जो है वो सुंदरी के वृक्ष इन वनों में ज्यादा पाए जाते हैं, तो इन्हें ज्वारीय वन तो कहते ही हैं, साथ ही इन्हें सुंदरी वन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये ज्वारीय वन ही सुंदरी वन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें एक वृक्ष पाया जाता है जिसे सुंदरी के नाम से जानते हैं, और ये सुंदरी यहाँ पर बहुतायत में होता है। और इन्हीं
वनों में मैंग्रोव और कैजरानी, केवड़ा और बेंदी नामक के वृक्ष पाए जाते हैं। यानी कि केवड़ा एक ऐसा वृक्ष होता है जिससे केवड़े का अर्क निकाला जाता है और जो औषधियों और खाने के काम में आता है। तो दोस्तों इस यहाँ पर जो है वो वन सुगंधित वन होते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन और मनमोहक वृक्ष लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमारे भारत में जो है वो वनस्पतियों का वितरण है। वहीं हमारे देश में जो इधर क्षेत्र पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर अरब सागर में लक्षद्वीप, तो इन द्वीपों में भी उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन ही पाए जाते हैं। यानी कि हमारा जो द्वीपीय भाग है उसमें उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं और अगर चोटियां ऊंची हैं तो उन पे पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और वहां पर जो है वो कुछ सुंदरी के वृक्ष भी जो जल के किनारे किनारे पाए जाते हैं। यानी कि ताड़ और सुंदरी इस तरीके के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमारे भारत देश बहुत ही विविधतापूर्ण है और भारत देश में पाई जाने वाली वनस्पतियों का हमने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम कुछ और नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या कमी रह गई है, तो शीघ्र ही हम उस कमी को पूरा करके आपको एक बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।